स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे थोड़ा बजट बढ़ने की जरूरत है। जब हम लोग फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। महंगाई अपने चरम पे है। हम लोग का खरीद जो है 100 रुपीज़ है, ऑनलाइन 90 रुपये में मिल रहा है। एक ट्रेड एक टैक्स की अवधारणा लेके जीएसटी आया था। जीएसटी अभी कम हुआ, उससे भी हम लोगों को काफी राहत मिली है। मोदी जी की सरकार है, जब से आई है तब से तो सब अच्छा ही हो रहा है। प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो हर साल बढ़ाते दिए, इसका भी एक मानक होना चाहिए जिससे आम आदमी का जीवन, रहन सहन, खान पान अच्छा हो। स्वास्थ्य को और सुदृढ़ करना चाहिए और शिक्षा की और व्यवस्थाएं अच्छी करनी चाहिए। तो कल बजट आ रहा है, हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कल के बजट से। तो क्या लगता है कैसा होने वाला है आम जनता के लिए बजट? देखिए, जब से 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार आई, लगातार जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, उसको कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई है और राहत दी गई है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जैसे जीएसटी अभी कम हुआ, उससे भी हम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। तो आने वाले समय में हम सब भी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे थोड़ा बजट बढ़ने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाएं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर और आज जिस प्रकार से लोगों का खान पान है, उससे जिसके 5 लोगों का जैसे परिवार है, तो उसमें मान के चलिए हर 1 से 2 लोग तो उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें जूझना पड़ता है। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल, क्योंकि 2014 के बाद से एम्स भी बने हैं, हॉस्पिटल्स भी बने हैं, मेडिकल कॉलेज भी बने, लेकिन अभी भी हमें लगता है और भी जरूरत है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार को जोर देना चाहिए। बाकी तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश अर्थव्यवस्था में भी तीसरे नंबर पे आया है। कई जगह पे काम हो गए हैं, पर लेकिन मुख्य जो मुद्दा है, जैसे बच्चों का भविष्य, जो शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य, क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तो हम अपने देश के लिए और अच्छे तरीके से उसमें अपनी भूमिका निभा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए इस बार जो आए, वो युवा वर्ग के लिए कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। वहाँ पर बजट थोड़ा बढ़ के आनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है, जब शिक्षा हम लोगों की अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य में भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा, जब हम लोग फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। जी, इसीलिए बजट जो है बहुत अच्छा ही है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ तो है, मोदी जी की सरकार है, जब से आई है तब से तो सब अच्छा ही हो रहा है और बजट ही अच्छी आएगी। ये सरकार से उम्मीद यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और रोजगार। ठीक है, 2017 के बाद से सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा मध्यम चल रहा है, स्वास्थ्य को और सुदृढ़ करना चाहिए और शिक्षा की और व्यवस्थाएं अच्छी करनी चाहिए, जिससे हमारे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो कारोबारियों के लिए बजट की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि क्या एक्सपेक्टेड है? बजट में कारोबारियों को तो सबसे पहले विषय यही होता है कि उनका कारोबार सरल रूप से चले। और जिस तरीके से जीएसटी से जब से जीएसटी लागू हुआ है, उसमें नाना प्रकार की दरें रही हैं, बहुत सारी संगतियाँ रही हैं, और उसमें तकरीबन 50 से ऊपर संशोधन आज हो चुके हैं और आज भी वो फुलप्रूफ नहीं है। तो एक ये जटिलता बनी रही, हम लोगों की मांग रही, लेकिन अभी तक सरकार ठीक नहीं कर पाई। जैसे मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में के उत्पादों का व्यवसाय करता हूँ, तो हमेशा से हमारी ये मांग रही कि शिक्षा से संबंधित उत्पाद, सबसे पहली चीज़ तो एक ट्रेड एक टैक्स की अवधारणा लेके जीएसटी आया था। तो इसके जितने भी उत्पाद हैं, एक करके दायरे में ले आए गए। तो आज भी जो कर की जितनी भी दरें हैं, वो इस ट्रेड में लगी हुई, जिससे काम करने में बहुत समस्या है। और अधिकतर जो उत्पाद हैं, वो टैक्स की मैक्सिमम दरों में है, 18% उत्पाद। तो ये दिखाता है कि सरकार जो है, जिसकी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षित भारत होगा तो आगे बढ़ेगा, बेहतर होगा। उम्मीद करता है सरकार को सद्बुद्धि आए और बेहतर तरीके से ये नीतियाँ बनाए, जिससे जो मध्यम वर्गीय आदमी है, महंगाई अपने चरम पे है, कंट्रोल कोई है नहीं, तो वो चीज़ें नियंत्रित हो, जिससे आम आदमी का जीवन, रहन सहन, खान पान अच्छा हो। देखिए, कम होने के लिए तो मेरी ट्रेड में शिक्षा के संबंधित उत्पादों की बात करें तो सबसे बहुत बड़ी चीज़ है कि शिक्षा के जितने भी उत्पाद हैं, वो टैक्स की कम से कम दर हम माफ़ करने की बात नहीं करते, जो मिनिमम दर है उसको लागू करना चाहिए, शैक्षणिक और शिक्षक और विद्यार्थी के लिए अफोर्डेबल एजुकेशन। है कि मतलब जो दरें हैं लगभग बराबर
आ जाएगा हमको आसानी अच्छा। आपको क्या लगता है? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ठीक है, हर साल किताबें बदल देते हैं, कम से कम किताब ना बदले, ये किताब बदल के दूसरा बच्चा जो पीछे क्लास वाला है उसके काम आना चाहिए। और ये केजी नर्सरी और ये सब इतनी महंगी महंगी किताबें होती हैं, 20 रुपये लागत की किताब नहीं, 200 300 400 रुपये की किताब की लागत होती है उनकी। ये ऐसे फाड़ के साल बाद जो है फाड़ के रद्दी में चली जाती है। और रह गई फीस भी जो है, ये प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो हर साल बढ़ाते जाइए, इसका भी एक मानक होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए सबसे फेवरेट होता है उनका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, उनकी ज्वेलरीज, उनके वेयर। तो यहाँ पर एज अ इंडस्ट्री कॉस्मेटिक्स के लिए हिसाब से, या फिर आप जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ, आप जितना भी महिलाओं का सामान है वो बेचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बजट इस बार कैसा होना चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए कि एक तो जो रेट में जो GST वगैरह जो उन्होंने लगाया हुआ है उसको कम करना चाहिए। प्लस जो ऑनलाइन काम है, पता है हम लोग का खरीद जो है 100 रुपीज़ है, ऑनलाइन 90 रुपये में मिल रहा है। ये मतलब किस तरह हो रहा है, मतलब इस चक्कर में व्यापारी बहुत परेशान है। ओके, तो आप क्या चाहते हैं, किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा कटौती हो जिससे कि आपको फ़ायदा? एक तो ऑनलाइन हो गया, दूसरा मार्केट में लोग ग्राहक किस तरीके से कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, किस हिसाब से, क्योंकि शादियों का सीजन है अभी। ऑनलाइन की वजह से ही कम हो रहे हैं, ऑनलाइन की वजह से बहुत कम हो रहा है। तो ऑनलाइन की वजह से हम लोग को बहुत फर्क पड़ा है। जो चीज़ मेरी परचेज है उससे सस्ता मिल जाता है ऑनलाइन में। ये पॉसिबल समझ में नहीं आता ये होता है क्यों, ऐसा क्यों होता है। हम लोग डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, डायरेक्ट एजेंसी जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं लेने, दिल्ली जाते हैं लेने, लेकिन क्या हुआ ऑनलाइन में जो है अपना रेट कम होता है उसका, ऐसा क्यों। तो आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पे थोड़ी चीज़ें बदलें, जिससे कि आम लोगों को या जो यहाँ पे शॉप डाल के लोग बैठे हैं उनको थोड़ी सी मदद मिले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं। भले ही सिल्वर का थोड़ा सा वैल्यू जो है अभी आजकल में थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, मगर आज भी जहाँ देखें, अगर हम लोग शादी का सीज़न है, ऐसे में जो ज्वेलरी शॉप्स हैं, जिनकी ज्वेलरी की दुकान है, वो क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बजट से, इस बारे में हम उनसे जानेंगे। तो क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी बजट को लेकर? मैम ये डिपेंड करता है यूएस और इंडिया के प्राइसेस पर। इस समय यूएस की वैल्यू डाउन जा रही है, बट सैडली इंडिया का कोई भी नीचे जा रहा है। अगर आपको पता हो इंडियन रुपये भी नीचे जा रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा इकोनॉमिक टर्मोइल है इसमें। गोल्ड और सिल्वर भी ऊपर भागा था, बट अब सबने ऑब्वियसली ऊपर जाने की वजह से सेल करना शुरू कर दिया है। एक पॉइंट पहुंचता है ना मैम, आपके पास कोई एक इक्विटी है या कमोडिटी है, आपके पास 1 लाख की है, 4 लाख की पहुंच गई, यू थिंक अबाउट सेलिंग इट, आप सेल कर दी, अब वो धीरे धीरे दाम नीचे जा रहे हैं। उसके बाद थोड़े टाइम बाद अभी जब 290 तक आ गई चांदी, 150 तक आ गई सिल्वर, अब धीरे धीरे फिर ऊपर जाएगी क्योंकि लोग खरीदना शुरू कर देंगे उसको। तो हम लोग मैम ये है, आप प्ले करते हैं इकोनॉमी जो आपको कार्ड डील किए जा रहे हैं, हम लोग उसमें कुछ कर तो सकते नहीं हैं। हम लोग शॉप चलाते हैं, हम लोग का ऐसा कोई नहीं हमारे हाथ में सर। तो हम लोग जो कार्ड डील किए जा रहे हैं, हम लोग वो चाहते हैं कि उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। तो पहले जो लोग थे भारी भारी आइटम लेना पसंद करते थे कि अच्छा खासा खरीदेंगे, अब लोग थोड़ा छोटे छोटे पे आ रहे हैं कि बजट के हिसाब से ही अपने घर के बजट को भी मेंटेन करें साथ ही। तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं लोगों में? देखिए हम जितना पहले ऑलमोस्ट गोल्ड का भाव था, अब तो चांदी का भी ऑलमोस्ट उतना ही बढ़ गया है। तो हाँ, हम लोग परेशान तो नहीं। जिससे पहले आधे रेट पे 30,000 40,000 क्या सोना था, वो 1-1.5 लाख का हो गया सोना। तो ऑब्वियसली ये चेंजेस तो आए हैं, बट अब लोग प्रेफर कर रहे हैं क्या करना, उस स्टोर को, उस सोने को रिजर्व करना। लोग ये नहीं प्रेफर कर रहे सोना चांदी खरीद के हम लोग सिर्फ दे दें या फिर ज्वेलरी खरीद लें। वो लोग चाह रहे हैं हम लोग रख लें, क्योंकि ये एसेट है जो आपका बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम सब खत्म ही हो गया, ऑब्वियसली धीरे धीरे चलता है। अब इकोनॉमी बढ़ेगी, रुपए का वैल्यू बढ़ेगा, तो उसका धीरे धीरे डोमिनेंस उसकी बढ़ेगी। तो होपफुली थिंग्स गेट अराउंड और फिर से इसका रेगुलेशन चालू हो जाए। चीज़ें बदलेंगी, भले ही अभी लोग, मगर लोग अब सोने और चांदी को एक एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि अगर आगे चल के सोने और चांदी के भाव बढ़े तो उनके पास एक अच्छा खासा स्टोर अमाउंट हो कि जिनसे उन्हें कभी प्रॉब्लम ना हो।